हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ नॉन फार्म पेरोल के बारे में कि आखिर ये नॉन फार्म पेरोल होता क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नॉन फार्म पेरोल एक प्रकार का रिपोर्ट होता है जो रिलीज़ किया जाता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा। और ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि यूएस इकोनॉमी में एवरी मंथ कितनी नई जॉब क्रिएट होती है। और जो नई जॉब एवरी मंथ क्रिएट होती है, उस डेटा में ये लोग जो लोग फार्म वर्कर्स होते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जो लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का डेटा इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस रिपोर्ट की वजह से हमको पता चलता है कि करंटली यूएस इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। इस रिपोर्ट की वजह से पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। तो इसी की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग इस इवेंट को क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चलता है इस रिपोर्ट की वजह से कि यूएसए इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने वाली है फ्यूचर में। और ये जैसा ही जो भी देश की जैसी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, उसका स्टॉक मार्केट जो होता है वो वैसा परफॉर्म करता है। इन्वेस्टर्स और जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग इसको क्लोजली वॉच करते हैं। राइट, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जून मतलब ये रिपोर्ट एवरी मंथ को रिलीज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको आगे बताया। ये डेटा लास्ट रिलीज़ हुआ था जून मंथ में। चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जून मंथ में अमेरिकन इकोनॉमी में 3,72,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई थी। जो इन लोगों ने फोरकास्ट किया था 2,68,000 नई जॉब क्रिएट होगी, इतना फोरकास्ट किया था इन लोगों ने, पर उसके मुकाबले 3,72,000 नई जॉब क्रिएट हुई। मतलब जितना फोरकास्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा नई जॉब क्रिएट हुई, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। पर अभी हम लोग उसके अगले मंथ का डेटा देखें तो मई मंथ में 3,84,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। उसके मुकाबले जून में 3,72,000 ही हुई है, मतलब थोड़ा कम हुआ है। मतलब ये थोड़ी अच्छी साइन नहीं है यूएस इकोनॉमी के लिए। अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जून मंथ में जो 3,72,000 नई जॉब क्रिएट हुई है, वो कौन से सेक्टर में कितनी नई जॉब क्रिएट हुई है, उसका भी इस रिपोर्ट में ब्रीफली ये लोग मेंशन करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी नई जॉब क्रिएट हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज में 74,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी जून मंथ में। फिर मैनेजमेंट और एंटरप्राइजेस में 12,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन एंड रिलेटेड सर्विस में 10,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। लीज्योर एंड हॉस्पिटलिटी में 67,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। फूड सर्विसेज एंड ड्रिंकिंग प्लेसेस में 41,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। हेल्थ केयर में 57,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। एम्बुलेटरी हेल्थ केयर सर्विस में 28,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। हॉस्पिटल्स में 21,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 29,000 नई जॉब क्रिएट हुई थी। ये पूरा डेटा था जो जून मंथ में जब ये रिपोर्ट रिलीज़ किया था उसका ये सब डेटा था। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि दूसरे कौन से एलिमेंट्स इस रिपोर्ट में मेंशन किए जाते हैं, मतलब दूसरे कौन से एलिमेंट्स इस रिपोर्ट में रिलीज़ किए जाते हैं। तो मेनली तीन दूसरे एलिमेंट होते हैं जो इस रिपोर्ट में रिलीज़ किए जाते हैं। फर्स्ट होता है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है यूनाइटेड स्टेट में, वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। दूसरा होता है कि एवरेज आवरली अर्निंग्स कितनी है वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, वो भी ये लोग उसका भी डेटा रिलीज़ किया जाता है। तीसरा होता है कि कौन से सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है, वो भी उसका भी डेटा इस रिपोर्ट में रिलीज़ किया जाता है। कौन से सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है, इसकी वजह वो भी ये लोग इस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि कौन से सेक्टर में कौन सा सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा और कौन सा सेक्टर अच्छा ग्रो नहीं करेगा।
सो इसीलिए इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इस इवेंट को क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि वो मतलब जो जो सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला अच्छा ही परफॉर्म करेगा। सो इन लोगों को पता चलता है इस रिपोर्ट की वजह से कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दो आदमी हैं, एक एक के पास जॉब है और एक के पास जॉब नहीं है, राइट। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। अभी दो आदमी है, मान लो दो आदमी है, एक के पास जॉब है, एक के पास जॉब नहीं है। जिसके पास जॉब है वो सोचेगा कि मेरे को नई चीज़ें खरीदनी है, मतलब वो सोचेगा कि मेरा मोबाइल अब पुराना हो गया, मेरे को नया मोबाइल ख़रीदना है। और दूसरा जो आदमी है उसके पास जॉब नहीं है, तो वो नई चीज़ें खरीदना नहीं सोचेगा। मतलब जिसके पास जॉब है उसका परचेस पावर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो नई नई चीज़ें ज़्यादा खरीदेगा। जितनी नई नई चीज़ें खरीदेगा उतनी ही कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। जो भी खरीदेगा और जो भी कंपनी का जो भी सेक्टर की कंपनियां जो बेचती होगी उनके सेल्स बढ़ेगा। जितने भी आदमी के पास जितने भी लोगों के मतलब को जिस कंट्री में वहाँ के लोगों की जितनी परचेस पावर ज़्यादा होगी उतना ही कंपनियाँ ग्रो करेगी, कंपनियाँ अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा, ईयरली रिजल्ट उन लोगों का अच्छा है। जितनी भी परचेस पावर वहाँ जिस भी कंट्री में वहाँ के नागरिकों की जितनी परचेस पावर ज़्यादा होगी वहाँ की इकोनॉमी इतनी ही मजबूत होगी। और दूसरा एग्जांपल दे दो, जो दूसरा आदमी है जिसके पास जॉब नहीं है वो क्या सोचेगा कि मेरे को अभी कुछ नया नहीं खरीदना है, नहीं वो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वो ऐसा सोचेगा। तो उससे होगा क्या कि कुछ नई चीज़ें खरीदना बंद कर देगा वो लोग, वो मतलब वो खरीदना बंद कर देगा, तो कंपनी की सेल्स कम हो जाएगी, कुछ नया लेगा नहीं तो इसके उसका पूरा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ता है। सो जितनी एम्प्लॉयमेंट जितनी भी बढ़ती है उतना ही उस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो जिस देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना भी कम होगा उस देश की इकोनॉमी इतनी ही अच्छी होगी। तो ये रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि यूएस इकोनॉमी के लिए इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन लोगों को एवरी मंथ पता चलता है कि कितनी जॉब बढ़ रही है और कितनी जॉब घट रही है। जितनी जॉब बढ़ेगी उतना ही यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगा। होप आपको ये एग्जांपल पता चला हो। उसके बाद है कि नॉन वार्म पेरोल एज एन इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग, जो जैसे मैंने आपको आगे बताया उन लोगों को इस रिपोर्ट की वजह से पता चलता है कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में वो लोग ब्रीफली मेंशन करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। सो उन लोगों को पता चलता है कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग क्लोजली वॉच करते हैं इस इवेंट को। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्टर में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।